आज हम बात करेंगे स्लीप या नींद के बारे में। स्लीप वो अवस्था है हमारे शरीर की जहाँ पर हमारा बॉडी और हमारा माइंड दोनों रिलैक्सेशन के स्टेट में होते हैं, और ये रिलैक्स्ड स्टेट सुपरफिशियल भी हो सकता है या डीप भी हो सकता है, विथ आवर आइज क्लोज्ड, यानी हमारी आंखें बंद होती हैं। स्लीप की टाइमिंग्स जो हैं वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू एज। बच्चों में जो है स्लीप ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि उनमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ज़रूरत ज़्यादा होती है, और हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ ये स्लीप की टाइमिंग और रिक्वायरमेंट भी कम होती जाती है। स्लीप, नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम नींद की अवस्था में होते हैं हमारे बॉडी के ज़्यादातर जो फंक्शन हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, हमारा हार्ट रेट है, हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन है, ये सारी चीज़ें धीमी हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, जिससे बॉडी एक रिलैक्स्ड अवस्था में चली जाती है। और नेक्स्ट डे फिर हम जब उठते हैं तो फिर से हम रिजुविनेट हो जाते हैं, हम रिचार्ज हो जाते हैं, हम फिर से एनर्जी गेन कर लेते हैं नेक्स्ट डे का कार्य करने के लिए। स्लीप को मेनली दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या REM स्लीप को बहुत इजीली समझ सकते हैं हम। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कई बार जो व्यक्ति कभी सो रहा है तो आपने देखा होगा कि उनकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो हम कहते हैं कॉमन भाषा में कि पुतलियाँ हिल रही हैं। एक्चुअली वो आई बॉल्स जो हैं उनके मूवमेंट होते हैं सोते वक्त। हम ऐसा सोचते हैं कि ये शायद कच्ची नींद है, जबकि एक्चुअली यही डीप स्लीप होती है, गहरी निद्रा होती है हमारी। इसी स्टेज में ज़्यादातर ड्रीम्स आते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ख़ास तौर पे रिलेटेड विथ मेमोरी या याददाश्त से संबंधित चीज़ों के नॉर्मल फंक्शन के लिए ये स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। ये टोटल स्लीप टाइम का सिर्फ 20 से 30% ही होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। बाकी का जो 70 से 80% जो हिस्सा होता है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होता है, जहाँ पर हमारी आंखों की पुतलियाँ नहीं हिलती। अब कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे कॉमन है इंसोम्निया या अनिद्रा। कई कारण हैं। आज का जो मॉडर्न सोसाइटी है, हमारा लाइफस्टाइल है, वो बहुत बड़ा कारण है। उससे होने वाले एंजाइटी, जो चिंता है, स्ट्रेस है, ये बहुत बड़ा कारण है। शरीर में किसी प्रकार की कोई और बीमारी होने की वजह से भी नींद ना आने की समस्या हो सकती है। किसी प्रकार का दर्द है, कोई डाइजेशन संबंधी दिक्कत है आपको। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल या तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें भी नींद ना आने की समस्या हो जाती है। हम आजकल जो गैजेट्स यूज़ करते हैं, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, लेट नाइट तक, तो उनकी स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है। ये ब्लू लाइट हमारे ब्रेन के एक हार्मोन मेलाटोनिन, जो कि स्लीप लाने के लिए जाना जाता है, उसके एक्शन को हैम्पर करती है, उसके सिक्रीशन को हैम्पर करती है, जिसकी वजह से भी नींद की समस्या हो सकती है। तो अगर आपको इंसोम्निया की शिकायत है तो अपने गैजेट्स को आप आधा घंटा 1 घंटा पहले दूर रख दें, और नॉर्मल स्लीप के लिए भी आपको ऐसा करना चाहिए। इसके बाद इससे जस्ट विपरीत एक कंडीशन होती है, दैट इज़ हाइपरसोम्निया, जहाँ नींद ज़्यादा आती है, ज़रूरत से ज़्यादा नींद आती है। कई बार इसका भी संबंध किसी प्रकार के एंजाइटी या स्ट्रेस से हो सकता है, डिप्रेशन से हो सकता है। कई बार इसका संबंध ब्रेन के किसी डिसऑर्डर से होता है, या मस्कुलर कोई डिसऑर्डर है, आपके मसल से संबंधी कोई डिसऑर्डर है, उससे भी होता है। इसी से मिलता जुलता एक और भी कंडीशन है, दैट इज़ नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को अचानक से नींद का इतना तेज़ झोंका आता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं का वहीं सो जाता है। ऐसे अटैक्स दिन में कई बार हो सकते हैं नार्कोलेप्सी में। ये एक बहुत रेयर कंडीशन है,
कॉमनली अक्सर नहीं देखी जाती है। ये इसका भी कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता, कई बार ये ब्रेन के किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, कई बार कोई कारण भी नहीं होता। इसके बाद नाइट मेयर्स, नाइट टेरर्स जो हैं वो हम कॉमनली जानते हैं। थोड़ा अंतर होता है, नाइट टेरर्स ज़्यादातर बच्चों में होता है, जहाँ पे बच्चे अचानक से चिल्लाकर उठते हैं, कई बार डरावने विजन्स या सपनों की वजह से। नाइट मेयर्स जो हैं वो डरावने सपने होते हैं, वो किसी को भी हो सकते हैं। नाइट मेयर्स में जब हमें इस तरह के सपने आते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है और हमारी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो नाइट मेयर्स भी इंसोम्निया का कारण हो सकता है। इसके अलावा एक और कॉमन डिसऑर्डर है, दैट इज़ सोमनेम्बुलिज्म या स्लीप वॉकिंग, जिसमें व्यक्ति नींद में उठकर अपने बेड के किनारे पर पहुंच जाता है या नींद में उठ के चलने लगता है, कोई कार्य करने लगता है। ये अक्सर हम बच्चों में देखते हैं और उम्र के साथ साथ धीरे धीरे ये समस्या सही हो जाती है, ठीक हो जाती है। और अगर ना सही हो तो इसके लिए आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक और कॉमन समस्या है जो बच्चों में देखी जाती है, दैट इज़ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, जिसको हम कॉमन भाषा में बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करना कहते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है वो स्लीप के दौरान यूरिन कर देता है इनवॉलेंट्रीली। ऐसा 3 साल तक के बच्चों में कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि उस वक्त ब्लैडर का कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ होता। बट 3 साल 4 साल के बाद धीरे धीरे ये समस्या अपने आप ही सही हो जाती है। और अगर ना सही हो तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक आखिरी प्रॉब्लम जो कई बार पेशेंट्स बताते हैं, दैट इज़ मूवमेंट डिसऑर्डर्स इन स्लीप, जहाँ पर जर्किंग या किसी तरह के झटके से महसूस होते हैं जब हम नींद की तो ओर जा रहे होते हैं, नींद के बिगनिंग में कई बार या नींद के दौरान, जहाँ पे स्टार्टिंग या चौंकने जैसा सेंसेशन भी हमें होता है और झटके से महसूस होते हैं हाथों में, पैरों में या शरीर में। ये एक कॉमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो कि स्लीप के साथ एसोसिएटेड है। ये किसी प्रकार की बीमारी के तौर पे हम इसे नहीं मानते, बहुत ही कॉमन फिनोमेना है ये। जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ टीथ एज वेल, जहाँ जैसे कोई व्यक्ति दांत वगैरह पीसता है, तो ये सब मूवमेंट डिसऑर्डर्स में आते हैं और इनको कॉमन माना जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी स्लीप डिसऑर्डर्स है, ख़ास तौर पे इंसोम्निया अगर है, तो अपनी तरफ से कोई स्लीपिंग पिल्स या कोई दवाइयाँ ना लें, आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। और इसका इलाज, इन सारी ही बीमारियाँ, जितने भी डिसऑर्डर्स मैंने बताए, इन सभी का इलाज है होम्योपैथी में भी। इन सभी बीमारियों का बहुत ही बेहतरीन इलाज है, चाहे इंसोम्निया हो, हाइपरसोम्निया हो, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस हो, किसी भी तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में। खुद से मेडिकेशन ना लें, अपनी तरफ से कोई भी स्लीपिंग पिल या कोई और दवाइयाँ ना खाएं, ना ही स्लीप डिसऑर्डर्स में, ना किसी और बीमारी में। हमेशा अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें पहले। तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी नींद और उससे जुड़े डिसऑर्डर्स के बारे में। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करिए। Till next time, thanks a lot and take care.